तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है। 30 अगस्त पहला पाठ। कुरिन्थियों के नाम पहला पत्र अध्याय 2 पद संख्या 10 से 16 तक। ईश्वर ने अपनी आत्मा द्वारा हम पर वही प्रकट किया है, क्योंकि आत्मा सब कुछ की ईश्वर के रहस्य की भी था लेता है। मनुष्य के निजी आत्मा के अतिरिक्त कौन किसी का अंतरतम जानता है? इसी तरह ईश्वर की आत्मा के अतिरिक्त कोई ईश्वर का अंतरतम नहीं जानता। हमें संसार का नहीं बल्कि ईश्वर का आत्मा मिला है, जिससे हम ईश्वर के वरदान पहचान सकें। हम इन वरदानों की व्याख्या करते समय मानवीय प्रज्ञा के शब्दों का नहीं बल्कि आत्मा द्वारा प्रदत्त शब्दों का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार हम आध्यात्मिक शब्दावली में आध्यात्मिक तथ्यों की विवेचना करते हैं। प्राकृतिक मनुष्य ईश्वर के आत्मा की शिक्षा स्वीकार नहीं करता। वह उसे मूर्खता मानता और उसे समझने में असमर्थ है, क्योंकि आत्मा की सहायता से ही उस शिक्षा की परख हो सकती है। आध्यात्मिक मनुष्य सब बातों की परख करता है, किंतु कोई भी उस मनुष्य की परख नहीं कर पाता, क्योंकि प्रभु का मन कौन जानता है? कौन उसे शिक्षा दे सकता है? ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। वह जो कुछ करता है प्रेम से करता है। वह जो कुछ करता है प्रेम से करता है। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। वह सहनशील और अत्यंत प्रेममय है। प्रभु सबका कल्याण करता है। वह अपनी समस्त सृष्टि पर दया करता है। अनुवाक्य। वह जो कुछ करता है प्रेम से करता है। प्रभु तेरी समस्त सृष्टि तेरा धन्यवाद करेगी। तेरे भक्त तुझे धन्य कहेंगे। वह तेरे राज्य की महिमा गाएंगे और तेरे सामर्थ्य का बखान करेंगे। अनुवाक्य। वह जो कुछ करता है प्रेम से करता है। सभी मनुष्य तेरे महान कार्य और तेरे राज्य की अपार महिमा जान जाएं। तेरे राज्य का कभी अंत नहीं होगा। तेरा शासन पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहेगा। अनुवाक्य। वह जो कुछ करता है प्रेम से करता है। प्रभु अपनी सब प्रतिज्ञाएं पूरी करता है। वह जो कुछ करता है प्रेम से करता है। प्रभु निर्बल को संभालता और झुके हुओं को सीधा करता है। अनुवाक्य। वह जो कुछ करता है प्रेम से करता है। जय घोष हालेलुया। अनुवाक्य। हालेलुया। हमारे बीच महान नबी उत्पन्न हुए हैं और ईश्वर ने अपनी प्रजा की सुध ली है। अनुवाक्य। हालेलुया। पवित्र सुसमाचार संत लूकस के अनुसार अध्याय 4 पद संख्या 31 से 37 तक। वे गलीलिया के कफरनहूम नगर आए और विश्राम के दिन लोगों को शिक्षा दिया करते थे। लोग उनकी शिक्षा सुनकर अचंभे में पड़ जाते थे, क्योंकि वे अधिकार के साथ बोलते थे। सभागृह में एक मनुष्य था जो अशुद्ध आत्मा के वश में था।
वह ऊंचे स्वर से चिल्ला उठा, ईसा नाज़री, हमसे आपको क्या आप हमारा सर्वनाश करने आए हैं? मैं जानता हूँ कि आप कौन हैं, ईश्वर के भेजे हुए परम पावन पुरुष। ईसा ने यह कहते हुए उसे डांटा, चुप रह, इस मनुष्य से बाहर निकल जा। अब दूत ने सबके देखते देखते उस मनुष्य को भूमि पर पटक दिया और उसकी कोई हानि किए बिना वह उससे बाहर निकल गया। सब विस्मित हो गए और आपस में कहते रहे, यह क्या बात है? वे अधिकार तथा सामर्थ्य के साथ अशुद्ध आत्मा को आदेश देते हैं और वे निकल जाते हैं। इसके बाद ईसा की चर्चा उस प्रदेश के कोने कोने में फैल गई। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त की जय।